बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़ातिन हज़रात, ख्वाजा सलीम हमेशा की तरह आपको करोड़ों दुआएं दे रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि हम किसी भी आर्टिस्ट को, फ़नकार को, या जो कोई भी हमारा सेलिब्रिटी होता है, हम उसको अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ बड़ी अनहोनी हुई है कि आज हमें सेलिब्रिटी ने ख़ुद अपने घर इनवाइट कर लिया है और ये इनकी मोहब्बत है। बहुत बड़े आदमी के शागिर्द भी हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं और बड़ी नफासत है इनकी ज़ुबान में भी और इनके काम में भी। मेरी मुराद है जनाब आसिफ शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए हैं मेरे घर। इट्स माय ऑनर। ऑनेस्टली मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया सर। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं आज जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऑपरेशन करने आया हूँ आपका। थैंक यू सो वेरी मच। आपको हक है पूरा जी, आप प्रॉपर ऑपरेशन कर सकते हैं। आप बुज़ुर्ग हैं हमारे, आपने टीवी इंडस्ट्री में हमारे लिए बहुत कुछ किया है सर, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया आपने। सो गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं कुछ थोड़े से सवालात आपसे करूँगा, ज़्यादा नहीं, दो चार ऐसे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जो, मैं पहले एक चीज़ कह दूं कि मेहरमा आपकी ये है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ, मेहरमा मार्केटिंग बेसिकली मेरी कंपनी है और मैं उसको, आई एम को फाउंडर ऑफ माई कंपनी। मेहरमा मेरी बेटी का नाम है और उसके नाम से मैंने ये कंपनी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने बरकत दी है। बेटियाँ वैसे भी बाइस रहमत होती हैं जी, तो ये कंपनी मेरे लिए बहुत बाइस रहमत है और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि छोटी उम्र है आपकी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर काफ़ी छोटी है, और आपने बहुत बड़े काम का आगाज़ किया। और ये कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे, यानी कैसे शुरू किया, और अब तक की पोजीशन आपकी क्या है? सर मेरा जी ये जो सफ़र है कुछ 17 साल पुरानी बात है। कुछ नहीं था, मतलब मैं ये कहूँगा कि गुर्बत भी आशिक थी हमारे घर में। ये कुछ नहीं से बहुत कुछ का सफ़र अल्लाह ताला ने जो तय करवाया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इस रब का जिन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। और ये रियल एस्टेट में बेसिकली मैं आया था, एक पहली कंपनी थी 2007 में मैंने उसको ज्वाइन किया। कंपनी का नाम था मंगलावी रिज़ॉर्ट। वहाँ पे एज सेल्स मैनेजर मैं गया और वहाँ पे काम शुरू किया रियल एस्टेट का। वो काम करते 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 फिर एक और रियल एस्टेट कंपनी में चला गया, फिर एक चाइनीज़ कंपनी थी उसमें चला गया, फिर उसके बाद नैयर साहब के पास आ गया जी, मैं नैयर दादा जो हैं, वहाँ से फिर उनके साथ 6 साल मैंने उनके साथ काम किया। मुझे मौका मिला, मैंने नैयर साहब के साथ काम किया, आई एम वेरी ऑनर्ड। और उसके बाद सर फिर मैं एक सोसाइटी है उसका नाम है अल अहमद गार्डन, वहाँ पे एज GM मार्केटिंग काम किया 3 साल। फिर अल्लाह ताला ने मुझे नौकर से ऑनर में डाइवर्ट कर दिया, तो वो फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी एक कंपनी बना ली। फिर उसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ किया जाए जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारा प्लॉट हो, हमारा अपना एक घर हो। आपको पता है कि कोविड के बाद लोगों के पास बाइंग पावर बहुत कम हो गई थी सर। फिर उन्होंने सोचा कि यार इसमें हम अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी भी बेची है, घर बेचे हैं, लोग बहुत परेशान थे। फिर इसमें सोसाइटीज़ आ गई बहुत सी। उन्होंने कहा कि इंस्टॉलमेंट प्लान में जैसे आप कमेटियाँ डालते हैं 5-10 हज़ार रुपये पर मंथ, इस तरह के प्लान फिर उन्होंने लॉन्च किए। तो उन्होंने फिर मुझे हिट किया कि आप आएँ और सर्व करें लोगों को। मेरे पास क्लाइंटेज थी और मैंने लोगों को सर्व किया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह अपना घर बना के रह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ दे जी। और माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि ये तो हो गया आपका वो सिलसिला जो आपने बताया कि कैसे आगाज़ किया, और मेहरमा हमारी बच्ची का नाम है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, अपनी अमान में रखे। और अब इससे आगे आपके जो मकासद हैं वो क्या है? सर मेन मकसद ये है कि मैं पहले अपने सराउंडिंग में देख रहा था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरे पास भी घर नहीं था, कोई प्लॉट नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत गुर्बत देखी। मेरे वालिद साहब घर के बाहर मतलब फट्टा लगा के टिक्कियाँ बेचते थे और मैं टाई लगा के, ऑफिस से आके टाई लगाई होती थी, लोग पूछते थे कि हु इज़ दिस गाय, तो वो कहते हैं मेरा बेटा। प्राउड फील करते थे वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब फ़ख्र फील करता हूँ लोगों को बताते हुए कि मेरे वालिद साहब क्या करते थे, और आज उनकी दुआओं की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ख़ातिन हज़रात, यकीनन आपको भी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा था कि सच्चा आदमी है और सच ही बोलता है। और अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि एक ऑफिस तो शरकपुर रोड पे, आई रिमेंबर, मैंने वो देखा हुआ है। अभी आपकी ऑफिस के हवाले से क्या पोजीशन है? करंटली वी हैव 3 ऑफिसेस। वन इज़ इन दुबई और दूसरा जो है वो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, वो भी RDA से अप्रूव्ड है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और
यहाँ पे लाहौर में भी मेरा एक ऑफिस है नूर ऑर्चर्ड के अंदर, और उसके सामने अल राज़िक गार्डन है। ये 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। दुबई में मेरे पास ईमार है, नखील है, डिमैक है, उसकी प्रॉपर्टी में सेल कर रहा हूँ। तो मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 40 के करीब स्टाफ मेंबर्स हैं। सो फार गोइंग सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड जी। अच्छा, अब आप मुझे एक और जो बड़ा एक टिपिकल बड़ा ख़ास सवाल होता है वो मैं आपसे करने लगा हूँ कि अमूमन जो मुल्क से बाहर लोग होते हैं उनके साथ हम शायद अच्छा सलूक नहीं होता, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर उन्हीं के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया है। सीरियसली मेरा ज़्यादा क्लाइंट ओवरसीज़ में बैठा हुआ है सर, और आप यकीन करें कि मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है। मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि जी हमने इस तरह आपका ऐड देखा था यूट्यूब पे, तो काइंडली हमें बताएं कि ये सोसाइटी का विज़िट कैसे किया जा सकता है। तो उसमें मैं उन्हें कहता हूँ कि मैंने उसी यूट्यूब चैनल पे मैंने सोसाइटी का विज़िट भी रखा हुआ है, तो आप जाएँ वो लिंक ओपन करें और सोसाइटी को देखें कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। नॉर्मली क्या होता था सर, पहले लोगों के साथ फ्रॉड होता था। वो अपनी सारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर चले गए, फिर देखते थे थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए हैं, चलो कोई चीज़ बना लेते हैं। जब वो वतन अपने वापस आते हैं तो देखते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, वो सोसाइटी वजूद में नहीं होती, प्लॉट तो दूर की बात है। तो वो चीज़ें मेक श्योर करता हूँ मैं कि जो मैं प्रोजेक्ट बेच रहा हूँ ना वो सिक्योर हैं, अप्रूव्ड हैं, एलडीए से वापडा भी उसको लाइट देता है, और उसके बाद आपके पास सुई नॉर्दर्न जो है वो आपको गैस देती है, एलडीए अप्रूव करता है। हर सोसाइटी का अपना एक पैनल होता है। छोटी सोसाइटी जो है वो टीएमए उसको टेक ओवर करता है, और जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उसको एलडीए टेक ओवर करता है। एलडीए की कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, टीएमए की कुछ और है। तो मैं वहाँ पे अपने ओवरसीज़ जो क्लाइंट है, आपका जो क्वेश्चन है, बात बहुत लंबी हो गई थी, मैं माज़रत चाहता हूँ। उसमें ये था कि वो देखते थे कि ठीक है यार ये प्रॉपर काम करने वाले हैं, और इन्होंने ऑलरेडी जो सोसाइटीज़ कर रहे हैं वो ग्रुप हैं प्रॉपर, वो काम करने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नूर ऑर्चर्ड उसने अल जलील गार्डन को डिलीवर किया हुआ है, और उसके बाद आप आ जाते हैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी जो है उनका ही ये प्रोजेक्ट है अल राज़िक गार्डन। तो बिस्मिल्लाह का 1-2 प्रोजेक्ट बन चुके हुए हैं, एक फ़ेज़ 1 भी बन चुका है, फ़ेज़ 2 अब उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है यहाँ पे आपके फिरोजपुर रोड पे। तो थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। तो मैं उन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ जो फ्रॉड ना हो सर। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जैसे हमारे ओवरसीज़ हैं वो बेचारे वहाँ पे मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है, और बंदा में आप भी मैं भी सब मेहनत करते हैं। बाहर जाके तो ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जेन्युइनली करनी पड़ती है। वहाँ वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, और यहाँ पे प्लॉट अगर ले लेते हैं तो जब वो प्लॉट की कीमत भी पूरी हो जाती है, पैसे भी पहुँच जाते हैं, जब वो आते हैं तो उनका प्लॉट जो है वो वहाँ नहीं होता, वो प्लॉट हवा में ही होता है, वो पता ही नहीं होता कि ये क्या है। तो इसके हवाले से आपके इरादे क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ जो लोग जमा पूंजी लुटवा के और प्लॉट भी नहीं मिलता, उनके हवाले से क्या करेंगे आप? सर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है इंस्टॉलमेंट वाली और एक है कैश में। कैश में जो है आपको फौरी तौर पे आपको मैं मैप पे बता दूंगा कि ये वाला ब्लॉक में ये प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इसकी ये आस्किंग प्राइस है, तो यू विल गेट दिस। उसमें कोई भी आप सेलेक्ट करें आपको प्लॉट मिल जाएगा, एंड यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्री एज वेल, सेम डे आप फॉर रजिस्ट्री इंतकाल पे चले जाएं। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा आ गया फाइल सिस्टम, उसमें बहुत फ्रॉड था पहले सर, अब नहीं है। अब लोगों को अवेयरनेस है, फौरी तौर पर इंटरनेट पर आप देख लेते हैं, फौरी तौर पे विद इन फ्यू सेकंड यू विल गेट द डिटेल्स वट एवर यू वांट टू सी। तो उसमें यह है कि फाइल सिस्टम में उन्होंने क्या किया कि अब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो एक नोट होता है, वो 50, 100, 200, 500 जो भी नोट है वो आपका उसके अंदर लगा दिया जाता है फाइल के अंदर, और वही सीरियल नंबर जो है आपके बुकिंग फॉर्म के ऊपर होता है, वही सीरियल नंबर वो अपने सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। तो जब फाइल जाती है आपकी सोसाइटी में, तो जैसे वो सीरियल नंबर उसके अंदर डालते हैं तो वो फाइल फेक नहीं हो सकती, वो एक ही बंदे को एक ही फाइल मिलेगी, वो डुप्लीकेट सेल नहीं हो सकता। जो ओवरसीज़ है यहाँ का है वो अपने आप को फिर सिक्योर फील करता है। ये अभी एलडीए ने ही बताया, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इनकी मैनेजमेंट ने बताया, एसोसिएशन जो होती है आपकी प्रॉपर्टीज़ की, रियल एस्टेट एजेंट्स की, उन्होंने गाइड किया कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस की हैं लोगों ने, तो इसको किस तरह रिकवर किया जाए, तो उसको इस तरह किया तो अब सब चीज़ें बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये बात करने का मकसद ये है आपका आसिफ के इससे पहले ये फ्रॉड होते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई हैव सीन माई सेल्फ के एक ही प्लॉट जो है वो 12-12, 50-50 उसकी फाइलें होती थी, उसको भी बेची हुई, उसको भी बेची हुई। लेकिन अब जो नोट लगाया जाता है वो नोट उस पर मुस्तकिल लगा रहता है, और उसी का नंबर जो है नोट का वो सीरियल नंबर होता है, क्योंकि वो और बन नहीं सकता नोट, और वही सिस्टम में ऐड हुआ है। कोई और नोट लगेगा, जैसे सिस्टम में उसको डालेंगे उसके नाम पे ट्रांसफर होने लगेगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी मिसेस की जो मदर है, मेरी जो सास हैं, उन्होंने एक सोसाइटी में लिया, सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनके साथ ऐसे ही हुआ। उनकी मतलब उनको
उनके हस्बैंड नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, उनकी जो भी उनकी जमा पूंजी थी उन्होंने वो सोसाइटी में डाल दिए पैसे, और शुक्र अदा किया अल्लाह का कि जी, और मिठाई बांटी, खाने किए कि सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने प्लॉट ले लिया है, घर भी बना लेंगे। तो वो नहीं बन सका सर, सोसाइटी नहीं बनी। तो वो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सर उन प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं जो फ्रॉड ना हो, जिन्होंने कुछ डिलीवर किया हो, एंड दैट्स इट। वेरी गुड जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है आसिफ के साथ बात करके। मैंने जैसे पहले स्टार्ट में ही कहा था कि ये सच्चा आदमी है और ईमानदार आदमी है। आगे अल्लाह ताला है बरकत देने वाला, और वो इंशाल्लाह ज़रूर देगा। मैं बड़ी, चूँकि बाकायदा एक मुख्तसर बातचीत इनसे मैं कर रहा था, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो गुरबा हैं, जो बेचारे प्लॉट भी नहीं ख़रीद सकते या उनके पास ज़रा कम होता है, उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। ये मैं, अगर प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं ले लेता हूँ। नहीं, सो नहीं, मच, नहीं, नहीं, कोई बात माय ऑनर। उसमें ये है कि सर बहुत से लोग हैं जिनका ख्वाब था घर लेना, नहीं बन सका, प्लॉट ले ही नहीं सकते, कैश में है, आपको फौरी पैसे देने हैं, प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे पास जो प्लान है वो ऐसे हैं कि आपने एक माइनर सी डाउन पेमेंट देनी है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, और मंथली इंस्टॉलमेंट भी किया 8 से 10 हज़ार रुपया। वो आप कमेटी कंसीडर करें कि आपने कमेटी डाल दी। जब आप कमेटी डालते हैं तो आफ्टर 2 ईयर्स जब आपको कमेटी मिलती है, उसकी वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं होती उन पैसों की। प्रॉपर्टी में जब आप ये काम करेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ती है, और आप अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं एज कमेटी, तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैंने पहले भी जैसे आपको अर्ज़ किया है, बहुत से लोगों ने ऐसे प्रॉपर्टी बना ली है। मेरे अपने उस्ताद हैं, टीचर हैं, उन्होंने बनाई है, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड जी, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आसिफ शकूर। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे चैनल को भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ख़ातीन हज़रात, नेक सोच है और एक सोच है, और उस दोनों के साथ हमने चलना है, और हम इंशाल्लाह इसके साथ चलेंगे, इसको बाय भी करेंगे और इसको रिकमेंड भी करेंगे, और इसको बहुत दूर तक इसका साथ निभाएंगे। मैं, मेरा चैनल, और मैं अपने जो नाम तो खैर मैं ज़रूर लूँगा, सैयद वजाहत ज़ैदी हमारे प्रोड्यूसर के साथ, मैं अपने कैमरामैन आसिफ के साथ, आपका ख्वाजा सलीम इस प्रोग्राम से फ़िल वक्त इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।